गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आरसीआई। आज हम आपको इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब आपको समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को बताने जा रहे हैं। हमने पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया था, कुछ वोकैबुलरी भी था, उसको मैंने क्लियर कर दिया है। अब जो हमारा पोर्शन है वो आज होगा समरी। अब देखिए, समरी में जो मैं बताऊंगा तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जो मैं समरी बता रहा हूँ इसको गौर से सुनना है और आपको याद नहीं करना है। समरी बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट है वो याद करते हैं, याद तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप याद करोगे तो याद होने में क्या होगा कि आप याद तो ये रट लोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो आज मैं जो याद करवाऊंगा वो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग होगा, मतलब आप समझ करके याद करोगे तो ये लाइफ टाइम कारगर रहेगा। नहीं तो फिर वही होगा कि एक बार याद कर लिए एग्जामिनेशन से पहले, शायद एग्जामिनेशन में लिख दिए लेकिन उसके बाद लाइफ में कभी आपका यूज नहीं होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट कि आपको याद नहीं करना है बल्कि समझना है वर्ड बाय वर्ड। और आज मैं जो अंडरस्टैंडिंग वाली रिमेंबर करवाऊंगा आपको अंडरस्टैंडिंग से समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते और बिगिन करते हैं, है ना। और उससे पहले आपसे अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं उसमें आप आज तक जीवन में याद करते होंगे लेकिन मैं आज याद करने की पद्धति से एक दूसरी पद्धति बता रहा हूं। इसमें याद नहीं करना, समझ जाना है तो आपको याद हो जाएगा। तो ऐसा करना ही नहीं है, देखिए आप कैसे कर सकते हैं। और मैं बिगिन करता हूं, चलिए। तो देखिए, ये समरी है। समरी का मतलब होता है संक्षेपण। जैसे 3 घंटे की फिल्म जो देखते हैं और उसको मात्र 5 मिनट में आप उसकी स्टोरी बता देते हैं, इस स्थिति को बोलते हैं समराइज कर देना। और उसी समरी से बना इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का समरी, इसमें पूरा चैप्टर के बारे में उसका मेन पॉइंट होता है, उसको हम निचोड़ करके बता रहे हैं। और ये 5 मार्क्स का आता है, जी हाँ 5 मार्क्स का आता है आपका। और ध्यान रखिएगा, मतलब इसको आना ही आना है, तो इसको याद भी करना है लेकिन समझ के कीजिएगा जो आप मैं बता रहा हूँ, ये रटना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ फॉलो कीजिएगा। फॉलो क्या करना है, मैं कुछ बोलूंगा तो आप भी बोलने की कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो। इससे याद बहुत अच्छा हो जाएगा और जिंदगी भर के लिए याद होगा, ठीक है। अगर लगता है तो फॉलो कीजिए और एक बार करके कोशिश कीजिए, मेरी बात मानिए, कोशिश कीजिए, फॉलो कीजिए, देखिएगा कि आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या है? तो आप बोलिए इज एंड एस से। क्या है? इज एंड एस से। अब पूरा से फिर से बोलेंगे, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? तो हम बोलेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एंड एस से। क्या है? इज एंड एस से। ऐसे है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम बोलेंगे बीच में जो होता है विच हैज बीन रिटन, विच हैज बीन रिटन, जो लिखा गया है। देखिए क्या हुआ, किसके द्वारा, क्या है, पहले बोलेंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, तो हमारा आंसर आएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। किसके द्वारा लिखा गया है जो, तो हम बोलेंगे विच हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। किसके द्वारा लिखा गया है? विच हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे दूसरा चैप्टर आप देखिएगा उसका भी समरी ऐसी आप बना लीजिएगा, अगर एक समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, भारत इज माई होम, एक ऐसे नहीं, इज एन स्पीच। भारत इज माई होम क्या है? तब बोलेंगे भारत इज माई होम इज एन स्पीच। आपको इतना ही याद करना पड़ेगा ना, चैप्टर का नाम तो पूरा आ ही जाएगा, यहां लिखना पड़ा। तो भारत इज माई होम इज एन स्पीच, जो किसके द्वारा लिखा गया? विच हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी नहीं है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 2 लाइन जो है आपका बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। और सारा में आपको जरूरी नहीं कि यही आए, हमारा समरी कोई और भी आ सकता है, तो अब उसके लिए तैयारी रहिए, फ्यूचर की तैयारी कीजिए, है ना। आगे चलते हैं। अब गांधी जी के लिखा हुआ है, जो जिनका जन्म कब हुआ था? हु वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। जिनका जन्म कब हुआ था? हु वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। हम बोलेंगे अब कोई और दूसरा होगा, हु वाज बोर्न ऑन, है ना, उनका डेट का नाम देना है। हु वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, जिनका जन्म कब हुआ था, जिनका का होगा हु, जिनका वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। तो यहां तक क्लियर है ना। 2 अक्टूबर को हुआ था, कब? 1869 में, राइट। और कब उनकी मृत्यु हुई? डाइड इन 1948, और 1948 में उनकी मृत्यु हुई। तो हम कैसे याद रखेंगे? हु वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर एंड डाइड इन 1948, जब देश आजाद हुआ उसके 1 साल बाद उनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर यहां तक? तो एक बार फिर से देख लेते जल्दी से। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, क्वेश्चन मेरा है, अब आंसर दे रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन, आप भी दे सकते हैं आंसर, देख देख के पढ़िए, बोलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। किसके द्वारा लिखा गया?
मेरे साथ बोलिए, अभी अभी बोल सकते हैं, पढ़ के देख के बोलिए, तब बोलिए विच हैज बीन रिटन बाई महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो यहीं से बोल रहे हैं जिनका जन्म कब हुआ था, यहाँ पर हु मैंने जिनका हो गया, हु वाज बोर्न, जिनका जन्म हुआ था कब? 2 अक्टूबर 1869। उनकी मृत्यु कब हुई? एंड और डाइड इन 1948। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते एक तरीका और बताएंगे इसी पे हम आपको, पहले एक बार जल्दी से बता देते हैं, ठीक है। वो कैसे लीडर थे? ही वाज ए स्पिरिचुअल लीडर। वो कैसे लीडर थे? तो हम क्या बोलेंगे आंसर में? आंसर बोलिए, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन, वो कैसे लीडर थे? तब बोलिए, पढ़ करके बोलिए, ही वाज ए स्पिरिचुअल लीडर। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप आंसर बोलिए, वो कैसे लीडर थे? तब क्या बोलेगा? ही वाज ए स्पिरिचुअल लीडर। ही वाज ए स्पिरिचुअल लीडर। वो कैसे लीडर थे? ही वाज ए स्पिरिचुअल लीडर। अब इसकी जगह ये भी चेंज कर सकते हैं, है ना, ही वाज अ पीपल्स पोएट, ही वाज अ चिल्ड्रन पोएट, ही वाज अ नेचर पोएट, ही वाज, है ना, कि वह पोएट थे। तो पोएट के लिए जो आता है वो बोलेंगे, मतलब जैसा रहेगा हमारा समरी, जैसा समरी देंगे, लेकिन ये आधार है हमारा, राइट। तो वो कैसे लीडर थे? ही वाज ए स्पिरिचुअल लीडर। कैसे लीडर थे? ही वाज ए घूसखोर लीडर मत बोलिएगा, ही वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, राइट। उन्होंने क्या लिखा? ही रोट मेनी आर्टिकल। उन्होंने क्या लिखा? आंसर देखिए, बोलिए, ही रोट मेनी आर्टिकल। उन्होंने क्या लिखा? ही रोट मेनी आर्टिकल। उन्होंने क्या लिखा? ही रोट मेनी आर्टिकल। किसके लिए? फॉर यंग इंडिया। किसके लिए लिखा भैया? यंग इंडिया। यंग इंडिया क्या था? यंग इंडिया वाज ए मैगजीन, मैगजीन था, है ना। तो किसके लिए लिखा? फॉर यंग इंडिया। हम ये भी लिख सकते हैं फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, अगर इंग्लिश ठीक है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ माय फैमिली। जो जैसा सिचुएशन है उसके अनुसार आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखा उसको बोलिए। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोशिश कीजिए एक दो बार बोलने के लिए। उन्होंने क्या लिखा और किसके लिए लिखा? तो आप बोलेंगे ही रोट मेनी आर्टिकल। एक दो नहीं, बहुत सारे आर्टिकल लिखे। किसके लिए? फॉर यंग इंडिया। आई होप कि क्लियर होगा इतना तक। तो उन्होंने क्या लिखा? ही रोट मेनी आर्टिकल। हम ये भी कर सकते हैं उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर लिखे, ही रोट मेनी न्यूज़पेपर। उन्होंने बहुत सारा पत्र लिखा, ही रोट मेनी लेटर्स। किसके लिए? फॉर हिज वाइफ, फॉर हिज चिल्ड्रन, फॉर हिज फ्रेंड्स। आप लिख सकते हैं इसे। तो सिचुएशन के अनुसार चेंज होगा, बस आप इसको पकड़ के रखिए और जैसा समरी होगा उस अनुसार आप बदल दीजिएगा। तो आप उस बेस को सीखिए जो बदलने में आपके काम आएगा। बार बार रटने की जरूरत नहीं है, वो बहुत वाला पढ़ाई मत कीजिए, थोड़ा इंटेलिजेंट बनिए और एक बार पढ़िए कि जिंदगी में सारा चीज वहीं से आगे बढ़िए, ठीक है। जरूरी नहीं हर चीज को बच्चा जैसा पढ़ना, बच्चे नहीं है। कौन से चैप्टर में? इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? बोलिए मेरे साथ, इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में, है ना। कौन से क्लास में? इन दिस क्लास। ऐसे आप चेंज भी कर सकते हैं, इन दिस हॉल, इन दिस एरिया, इन दिस विलेज, इस गांव में, है ना, इन दिस मंथ। तो इस चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? इन दिस चैप्टर। बोलिएगा मेरे साथ। उन्होंने किसके बारे में बात करते हैं? ही टॉक्स अबाउट। वो बातें करते हैं। ही टॉक्स अबाउट किसके बारे में? ही टॉक्स अबाउट टू सिविलाइजेशन, है ना। वो किसके बारे में बात करते हैं? तो फिर से मेरे साथ आंसर दीजिए, ही टॉक्स अबाउट टू सिविलाइजेशन। वह किसके बारे में बात करते हैं? वह का ही होगा, ही टॉक्स अबाउट टू सिविलाइजेशन। पहला कौन है? फर्स्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन। फर्स्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना। और सेकेंड इंडियन सिविलाइजेशन, और सेकेंड इंडियन सिविलाइजेशन। तो पूरा एक बार फिर से बोलिएगा मेरे साथ, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, वह किसके बारे में बात करते हैं इस चैप्टर में? तो यहां से ले लेंगे इन दिस चैप्टर, है ना। देखिए मेरे साथ, पढ़िए, लिखा हुआ है ही टॉक्स अबाउट। वह बात करते हैं। आप यहां पर गांधी जी भी लिख सकते हैं, गांधी जी टॉक्स अबाउट कितने सिविलाइजेशन के बारे में? अबाउट टू सिविलाइजेशन। पहला फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन, सेकेंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो आपको याद हो रहा होगा जो मैं बता रहा हूं, उसको पैटर्न को पालन कीजिए। जिंदगी में सिर्फ एक समरी याद करना पड़ेगा। बिहार बोर्ड में आप सारे समरी लिख दीजिएगा। तो आप ऐसा पढ़ाई कीजिए कि जिससे कि पूरा का पूरा समरी आपके हाथ में हो, किसी पे भरोसा नहीं करना हो। अगर भूल भी गए ना तो एक पैटर्न अगर आपको मैंने जो बताया उसको याद रखिएगा, उससे आप बहुत सारा समरी बना लीजिएगा। तो बनाना सीखिए, रटना मत सीखिए, रटने से जिंदगी नहीं चलेगा। आगे देखते हैं, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू गांधी जी। किसके अनुसार? बोलिए मेरे साथ, लिखा हुआ पढ़िए, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको बोलना है, देखना है, पढ़ के बताना। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू गांधी जी। किसके अनुसार बाबू? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन कैसा सिविलाइजेशन है? तो आंसर दीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन। कैसा सिविलाइजेशन? इंडियन सिविलाइजेशन। दीजिए आंसर देख करके, इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन। कैसा सिविलाइजेशन है?
इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन। क्योंकि ये किसके ऊपर आधारित है? बिकॉज इट इज बेस्ड, बेस्ड में होता आधारित होना, क्योंकि किसके ऊपर आधारित है? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन बिलीफ, विश्वास के ऊपर आधारित है। भारतीय सभ्यता किस चीज के ऊपर आधारित है? विश्वास के ऊपर आधारित है। किस चीज में? इन गॉड, डॉग मत बोल दीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि यह किसके ऊपर आधारित है? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन बिलीफ। ये विश्वास किस चीज में है? गॉड, है ना। फिर से एक बार देखते हैं, तो प्रैक्टिस होगा बढ़िया से। क्योंकि ये किसके ऊपर आधारित है? तो बोलेंगे बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन बिलीफ, ये विश्वास के ऊपर आधारित है। किसके? विश्वास किस चीज में है? गॉड। लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? बट, लेकिन मैंने बट होता, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नॉट बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। उसी चीज को नोट कर दिए, है ना। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन किसके ऊपर आधारित नहीं है? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नॉट बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड। ये क्या है? इट इज गॉडलेस, इसमें भगवान है ये नहीं है। ये कैसा है? इट इज गॉडलेस। सो देयर इज नो गॉड इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये गॉडलेस है, तो क्या बोलेंगे? ये कैसा है? इट इज गॉडलेस। ये कैसा है? इट इज गॉडलेस। यह कैसा है? इट इज गॉडलेस। इसीलिए इसमें क्या है? सो इसीलिए देयर इज नो गॉड। इसमें क्या है? देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड। किसमें? इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। किसमें? इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। किसमें? इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग किस चीज का पालन करेंगे? इफ मैंने होता है यदि, है ना। इफ वी फॉलो, यदि हम लोग पालन करते हैं, इफ वी फॉलो मॉडर्न सिविलाइजेशन, यदि हम लोग किस चीज का पालन करते हैं, हम इसको आंसर देंगे इफ वी फॉलो मॉडर्न सिविलाइजेशन। यदि हम लोग किस चीज का पालन करते हैं? इफ वी फॉलो, बोलिए मॉडर्न सिविलाइजेशन। इफ वी फॉलो, हाँ बोलिए बोलिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? वी शैल बी रूइंड। रूइंड मैंने बर्बाद हो जाना। आपने केयर किया होगा कि जो ऊपर से देखिएगा तो आपको वर्ड मीनिंग याद हो गया होगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि याद हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसमें कुछ दिक्कत होगी तो हम दूसरा गियर शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि हम और भी चीजें बना के रखे हैं आपके लिए, जो बेहतर होगा वही देना चाहते हैं। अभी हम पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और अगर आपको नहीं याद होगा तो फिर हम दूसरा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। मेरे पास वो भी तकनीक है, तो आप बताइएगा। अगर इससे ठीक है तो ठीक है, तो फिर हम उसको चेंज करेंगे और देखेंगे क्या किया जा सकता है। इस बात के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको याद हुआ कि नहीं। जो जो याद करेगा मुझे बताएगा, उसके आधार पे अगला मैं और आगे आपके लिए स्ट्रेटजी बनाऊंगा, है ना। तो क्या यदि हम लोग क्या करेंगे? किस चीज का पालन करेंगे? इफ वी फॉलो, यदि हम लोग पालन करते हैं किसका? मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? वी शैल बी रूइंड, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग क्या हो जाएंगे? वी शैल बी रूइंड, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अब वी की जगह लिखेंगे आवर फ्यूचर विल बी रूइंड, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर चेंज करिएगा ना, तो वो सेंटेंस चेंज हो जाएगा। आप करके देखिए, देखिए वी शैल बी रूइंड, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, है ना। आवर स्टडी शैल बी रूइंड, हमारा पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा, हमारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। आवर लाइफ शैल बी रूइंड, विल बी रूइंड। देख रहे हैं चेंज हो रहा है ना। तो यही मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए समझ के याद कीजिए तो ज्यादा जिंदगी बेहतर होगी। तो हम लोग क्यों जानते हैं? बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर इंडिया, क्योंकि ये भारत के लिए कैसा है? आप बोलिए बिकॉज इट इज डेंजरस, किसके लिए? फॉर इंडिया, क्योंकि यह भारत के लिए कैसा है? तो बोलिए बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर इंडिया। ये किसके लिए खतरनाक है? इट इज डेंजरस फॉर इंडिया। बिल्कुल सही। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा भी एक तकनीक और बताएंगे, है ना। आपको मेरे पास तकनीक आप लोग के लिए डेवलप करके रखे हैं, जो बिहार बोर्ड में शायद ही आपको रेयरली मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ये मैं कहना गलत हो जाएगा कि नहीं मिलेगा, मिलता है, हमसे भी बेहतर मिलता है। लेकिन हमने भी एक ऐसी तकनीक को इजाद किया है, उसको इन्वेंशन किया है खास करके बिहार बोर्ड के पढ़ाने के लिए। तो हमारा मकसद ही यही था कि एक बार मौका मिल जाए हमें, तो फिर मैं भी दिखा दूंगा कि कुछ तो थोड़ा बहुत मैं चेंज ला सकता हूँ आपके रिजल्ट में। तो मेन मकसद हम लोग का यही है, एफर्ट यही कि रिजल्ट में आपके चेंज लाना, वो भी पॉजिटिव, बहुत जबरदस्त पॉजिटिव चेंज लाना है। तो उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं, और बस आपका सहयोग चाहिए। देखिए जब तक सहयोग नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे बढ़ेंगे? आपका रिजल्ट बेहतर होगा तो आप मेरा नाम लेंगे, ठीक है। कि आपका कहाँ से पढ़ा है? तो आरसीआई से। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा तो पालन करना पड़ेगा, और मैं आपके काम को ईजी कर रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं करना है, आप पे बोझ नहीं बनाना है। इंग्लिश को मजे मजे में समझना है ना, कि एक बार देख लिए एक वीडियो में ही और उसी में अपना सारा चीज समझ गए। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, है ना। तो ये कैसा है? इट इज डेंजरस, किसके लिए?
फॉर इंडिया। किसके लिए डेंजरस है? हमें भी कैसे, इट इज डेंजरस फॉर राहुल, ये राहुल के लिए खतरनाक है। पबजी इज डेंजरस फॉर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को समझ लेंगे ना तो चेंज करना भी आ ही जाएगा। तो हम वही सिखा रहे हैं, बच्चे वही सिखा रहे हैं। आप पूरा ध्यान देके देखिए। अब गांधी जी कहते हैं तो हम बोले गांधी जी क्या कहते हैं, तो कहते हैं गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि, अब इसी सेंटेंस पे देखिए कितना बनाते हैं, गौर से देखिएगा, है ना। गांधी जी कहते हैं कि क्या होगा, गांधी जी सेज दैट। राहुल कहता है कि, अब गांधी जी जगह राहुल कर देंगे, राहुल सेज दैट। मोहन कहता है कि, मोहन से। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि, नरेंद्र मोदी सेज दैट इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री। चेंज हो रहा है ना सेंटेंस, देख रहे हैं ना। बस उसी को पैटर्न को समझ जाइए, क्योंकि एक बार पटरी बन जाएगा तो कोई भी ट्रेन उस पर से आप वंदे भारत गुजारिए चाहे झाझा गुजारिए सब चलेगा। पटरी बनना चाहिए तो पटरी बना रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि माइंड क्या है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस में बेचैन चिड़िया, है ना। गांधी जी क्या कहते हैं, तो हम पूरा बोलेंगे गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी क्या कहते हैं, देखिए आंसर हम दे रहे हैं, अभी दीजिए। गांधी जी सेज दैट की माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। अब यहां पर देखिए, जितना ही इसको मिलता है उतना ही चाहता है, जितना ही इसको मिलता है उतना ही चाहता है। द मोर वी गेट द मोर वी वांट, है ना। जितना ही इसको मिलता है उतना ये चाहता है। द मोर वी गेट द मोर वी वांट। देखिए पढ़ के बोलिएगा, जितना ही इसको मिलता है उतना ही चाहता, बोलिए द मोर वी गेट द मोर वी वांट। फिर भी स्टिल, फिर भी स्टिल कैसा रहता है, रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, है ना, असंतुष्ट रहता है। कैसा रहता है, फिर भी कैसा रहता है, हम यहां से बोलेंगे स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। फिर भी कैसा रहता है, फिर से बोलिए मेरे साथ, स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सो इसीलिए वी शुड डू एवरी वर्क। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सो वी शुड डू एवरी वर्क, हमें प्रत्येक काम को करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, करना चाहिए। वी शुड डू एवरी वर्क, किस चीज के साथ, विथ आवर हैंड एंड फीट। किस चीज के साथ काम करना चाहिए बाबू, विथ आवर हैंड एंड फीट। किस चीज के साथ अपना काम करेंगे, तो किस चीज के साथ करेंगे, आंसर में बोलेंगे विथ आवर हैंड एंड फीट, अपने हाथों से और पैरों से करना है। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। वास्तविक हैप्पीनेस कहां पाया जाता है, द रियल हैप्पीनेस इज फाउंड। वास्तविक खुशी पाई जाती है, रियल हैप्पीनेस इज फाउंड, वास्तविक खुशी पाई जाती है। रियल दोस्त पाया जाता है, रियल फ्रेंड इज फाउंड, रियल फ्रेंड इज फाउंड कहां पे, इन द यूज ऑफ हैंड एंड फीट। किसके यूज में, इन द यूज ऑफ हैंड एंड फीट, है ना। तो क्या हुआ, गांधी जी के अनुसार रियल खुशी कहां पाई जाती है, तो पूरा आंसर देंगे अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अनुसार रियल हैप्पीनेस इज फाउंड, पाया जाता है कहां पे, इन द यूज ऑफ हैंड एंड फीट। हैंड एंड फीट, हाथ और पैर के बेसिक बढ़िया यूज करने से आपको खुशी मिलेगी, गांधी जी कहते हैं, ठीक है। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। बड़े शहर क्या होते हैं, बिग सिटीज, बड़े शहर किसी से भरे हैं, तो कहता है बिग सिटीज आर फुल, बड़े शहर भरे हुए किसी से, ऑफ इविल, बुराई से, एंड बैड पीपल, बैड थिंग्स, बुरे चीजों से। तो गांधी जी के अनुसार बड़े शहर किस चीज से भरे हुए हैं, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू गांधी जी बिग सिटीज आर फुल ऑफ इविल एंड बैड थिंग्स, बुरे चीजों से भरे हुए हैं, है ना। वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, तो बड़े शहरों में क्या है, देखो बड़े शहर में बता रहा है कि देयर आर गैंग, है ना, देयर आर गैंग ऑफ थीफ, चोरों के गैंग है ना। बड़े शहरों में किस चीज के गैंग है, देयर आर गैंग ऑफ थीव्स, रॉबर्स, कहां पे, इन द बिग सिटीज। कौन बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गांधी जी ये बात हुआ है ना। इसीलिए सो सारे लोग कहां खुश थे, ऑल द पीपल, सारे लोग, ऑल द स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, सारे स्टूडेंट नहीं, ऑल द पीपल, कितने लोग, ऑल द पीपल, सारे लोग, ऑल द स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट, ऑल द बुक्स, सारा बुक, ऑल द रामायण इज फिनिश बट आई डोंट नो सीता, बोलते हैं ना लोग, वही वाली बात। तो ऑल द पीपल कहां से खुश हैं, कहां से खुश थे, ऑल द पीपल वेयर सेटिस्फाइड विथ विलेज। सारे लोग कहां से खुश थे, ऑल द पीपल वर सेटिस्फाइड विथ विलेज, गांव से खुश थे, है ना। उन्होंने क्या एंजॉय किया, एंड दे एंजॉय ट्रू होम रूल। उन्होंने क्या एंजॉय किया, दे एंजॉय ट्रू होम रूल, उन्होंने ट्रू होम रूल को एंजॉय किया। आई होप कि क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे देखते हैं, बस जल्दी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है ना। अब क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड,
गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, हमें कहां फोकस करना चाहिए? वी शुड फोकस, हमें ध्यान देना चाहिए। वी शुड फोकस, गांधी जी के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? वी शुड फोकस, हमें ध्यान देना चाहिए कहां पे? ऑन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आवर कल्चर, हमारे कल्चर को बेहतर बनाने में। ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब था बेहतर बनाना। तो हमें फोकस करना है किस चीज के ऊपर? वी शुड फोकस, हमें फोकस करना चाहिए। यू शुड फोकस, आपको फोकस करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड फोकस, यहाँ पर चिल्ड्रन लिख दीजिए, चिल्ड्रन लिख के बोल के देखिए, आप पता चल जाएगा। चिल्ड्रन शुड फोकस, चिल्ड्रन को फोकस करना है किसके ऊपर? ऑन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आवर कल्चर, है ना, सिविलाइजेशन, अपने सिविलाइजेशन को बेहतर बनाना है, उसको बढ़िया करना है। लेकिन कैसे? बाय वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत करके, है ना, बाय वर्किंग हार्ड। बाय प्लेइंग क्रिकेट नहीं, क्रिकेट खेल करके नहीं हमारा कल्चर बनेगा। कैसे बनेगा? बाय वर्किंग हार्ड, किस चीज पे? ऑन दोज वर्क्स, उन कामों पे काम, कठिन मेहनत करना। किसके ऊपर काम करना है? बाय वर्किंग हार्ड, किस पे? ऑन दोज वर्क, बाय वर्किंग हार्ड किसके ऊपर? ऑन दोज वर्क, जो क्या किसको बेनिफिट करेगा? व्हिच कैन बेनिफिट द ह्यूमैनिटी, जो कि ह्यूमैनिटी है, मानवता को बेनिफिट करेगा। जो किसको बेनिफिट करेगा? व्हिच कैन बेनिफिट द ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करेगा। ऐसे कामियों पर, काम पे हमारा फोकस करना है। चलिए, हम दूसरे तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर किसी भी बच्चे को हिंदी नहीं होता है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और कितने हमारे जो बिहार बोर्ड में बच्चे होते हैं, तो उनको इंग्लिश को हिंदी करने में ना अच्छी खासी परेशानी होती है, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। टिप्स की कमी नहीं, हमारे पास आपके लिए बहुत सारा इन्वेंशन करके रखा हूँ, ठीक है। कमेंट कीजिएगा तब मिलेगा, हमें भी तो पता होना चाहिए कि बच्चे क्या मांग रहे हैं। ऐसे हम भी चाहते हैं कि हम उस चीज़ को लाएं, सारा चीज़ है, लेकिन डिमांड के अनुसार ज़्यादा बेहतर होता है। रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, खाना डायरेक्टली आप क्या खाएंगे बोलिएगा, उसके बाद ही ऑर्डर में के बाद ही कुछ मिलता है, तो थोड़ा सा टच में रहना पड़ेगा, ऑर्डर दीजिए फिर मिलता है। चलिए आगे देखें। अब देखिए हिंदी कैसे करना है ना, मैंने किसी बच्चे को नहीं आ रहा है कुछ भी इंग्लिश में, तो हिंदी करने का तरीका देखिए गौर से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यहाँ तक तो हिंदी हो जाए तो नाम ही पाठ का। ही इज मैंने है, इज मैंने क्या होता है, इतना तो हिंदी आता ही होगा, क्योंकि इतना तो आना चाहिए, तभी तो गए। तो है तो बोलिए क्या है, यहीं पर क्वेश्चन की जैसी ही है रहेगा तो पूछिए क्या है, तो आंसर देगा NS से। हो गया हिंदी। भारतीय सभ्यता और कल्चर है, तो पूछिए क्या है, तो बताएगा है तो कुछ तो है, ऐसे है ना। अब यहां पर होता है बीच, बीच में क्या होता है? जो अब यहाँ पर क्या लिखा? रिटन, लिखा गया, इतना पता है। जो किसके द्वारा लिखा गया? बीच में रिटन है ना, लिखा गया किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। जो था, हु वाज, याद रखना हु वाज। यहाँ का कुछ हिंदी भी रखिए याद, जो था, तो जो था तो वो क्या था, है ना, तो उसका जन्म हुआ, वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, और ये तो यहाँ तक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से 2 अक्षर को याद रखिए, ज्यादा नहीं, ही वाज, वह था, बाकी भूल जाइए, आपको बाकी भूल जाना है, भूलने आता है ना, तो ये तो माहिर है। तो वह था को आप याद रखिए। अब इतना भूल गया, अब उससे पूछिए कि वह था तो क्या था, तो अगला आंसर क्या आ रहा है? खुद ही हिंदी हो जाएगा, स्पिरिचुअल हीरो, माने वह था एक स्पिरिचुअल हीरो, हो रहा है हिंदी। तो जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे से प्रैक्टिस करके देखिए, आपको हिंदी होगा, ठीक है। आप कितनों भी कम जोड़ेंगे हिंदी होगा। अब देखिए यहाँ पर 2-3 चीज जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखना है, आपको पूरा सेंटेंस नहीं याद रखना है बाबू। देखिए वह था, तो इतना तो आपको याद ही हो जाएगा। अब इसी से पूछिए, क्योंकि ये दोनों अगर आपको आता होगा तो अगला ही खुद बता देगा, उससे निकल जाएगा कि वो क्या था, छोटा चमार था, खुद बता देगा। अब यहाँ पर 2 अक्षर याद रखना है, ही मैंने वह, रोट मैंने लिखा, 2 अक्षर लिख लीजिए हिंदी करके, आप कॉपी में ऐसे करके इसको उतार लीजिए। उतारने के बाद जैसे जहां जहां मैं बोल रहा वीडियो चालू करके लिखिए, पता चल जाएगा। वह मैंने होगा ही, रोट मैंने लिखा, उन्होंने लिखा। आप पूछे क्या लिख, तुरंत आंसर आएगा। वह लिखे तो क्या लिखे, आंसर आएगा मेनी आर्टिकल। जहां तक वह लिखे, उससे पूछो कि क्या लिखे, आंसर आएगा मेनी आर्टिकल। और जहां पर फोर रहेगा उसको लिखना है किसके लिए, क्योंकि फोर मैंने के लिए होता है, किसके लिए लिखें, आंसर आएगा फॉर यंग इंडिया। अब पूरा देखिए हिंदी हो रहा, क्लियर। आगे देखते हैं। इन मैंने में होता है, तो किसी चीज में, तो निश्चित है कि किसी चीज में तो उसका नाम होगा, इन द हाउस, इन द होम। तो पूछे कि किस चीज में, तो बोलेगा इन दिस चैप्टर। में मैंने होता है ना, में, इन मैंने में, तो किस चीज में, क्लास में थोड़ी क्या बोल रहा है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में। अब यहाँ पर 2 अक्षर को याद रखना, फिर मैं गोल कर दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। वह बात करते हैं, वह बात करते हैं। अब पूछो कि बात करते हैं, क्या बात करते हैं,
तो बताएगा अबाउट टू सिविलाइजेशन। इसका हिंदी जानो, वह बात करते हैं। अब अपने से पूछो कि क्या बात करते हैं गांधी जी, बताइए। तो कहता है अबाउट टू सिविलाइजेशन, दो सिविलाइजेशन के बारे में। अब दो हो गए तो पहला भी तो कोई होगा ना जी। तो फर्स्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन, सेकंड इंडियन सिविलाइजेशन। हिंदी हो रहा, देखिए अब इतना करके हिंदी हो रहा होगा आपका। कितना कमजोर हो सकता है, इतना कमजोर तो नहीं होंगे ना कि थोड़ा भी नहीं जानते होंगे। बस थोड़ा से ही तो आगे आदमी बढ़ जाता है। बूंद बूंद से तालाब भरता है, समुद्र भी भर जाता है। तालाब तो गलती बोल दी। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। कुछ फ्रेजेज है जो आपको याद हो जाएगा, बार बार अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू आ रहा है ना। तो किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ इसको दो चीज को याद रखना। इंडियन सिविलाइजेशन इज मैंने है, ये तो याद है। अब इससे पूछिए भारत से भारतीय सभ्यता है तो क्या है, बोल देगा बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तुरंत बोल देगा बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, छूट गया लगता है, इन द वर्ल्ड लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर बस इसको हिंदी कीजिए, भारतीय सभ्यता है। तो पूछे क्या है, तो आंसर दे देगा बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। बिकॉज मैंने, क्योंकि ये तो आपको इतना याद ही है। अब यहां से ये याद रखना है, इट इज, यह है, तो किसके ऊपर आधारित है, द बेस्ड ऑन बिलीफ, विश्वास के ऊपर आधारित है। यह है तो क्या है, आधारित है किसके ऊपर, बिलीफ के ऊपर। किसमें, इन गॉड, है ना। लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है तो क्या है, नहीं है, आधारित किसके ऊपर, इन गॉड। अगर गॉड पे नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा, इट इज गॉडलेस। क्या है, इट इज गॉडलेस। इसीलिए इसमें क्या नहीं है, देयर इज नो गॉड इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन में किसी प्रकार का भगवान नाम का चीज बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहते हैं, ये याद रखिए, इफ वी फॉलो, बस इतना याद रखिए, यदि हम लोग पालन करते हैं। भैया पालन करते तो कुछ तो पालन करेंगे, नियम कानून, मम्मी की बात, पापा की बात, इंडियन सिविलाइजेशन, कुछ तो पालन करेंगे ना। तो बस इतना याद रखना, इफ वी फॉलो, यदि हम लोग पालन करते, तो पूछिए क्या पालन करते हैं, तो बोलेगा भैया आंसर लिखा हुआ मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना। अभी यहाँ पर ये दो, वी शैल बी, हम लोग रहेंगे, हम लोग हो जाएंगे, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, रूइंड, है ना। यानी कि ये याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा, तो दो दो तीन तीन अच्छा, तो आप दो वर्ड को तो याद कर सकते हैं, दो वर्ड आपको अगला बता देगा, है ना। जैसे आप किसी रास्ते में जाते हैं, गली आता है, तो वहां से पूछते आगे फिर चल जाते हैं, फिर तो 2 किलोमीटर पैदल चलना है, गाड़ी चलना है, जो भी है तो हो जाता है आराम से, बिल्कुल वही करना है। तो थोड़ा थोड़ा हेल्प बुद्धि से करिएगा, हिंदी भी होना शुरू हो जाएगा। बिकाउज, यह कैसा है, तो इट इज डेंजरस, यह खतरनाक है। फॉर मैंने बताया था ना, के लिए, किसके लिए, फॉर इंडिया। आई होप कि हिंदी भी हो रहा होगा आपको। चलिए, गांधी जी कहते हैं, गांधी जी से जितना याद रखिएगा, कौन कहते हैं, गांधी जी से। तो क्या कहते हैं, कुछ तो कहते होंगे, तो ये आगे पढ़िए, दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, खुद ही हो गया, दिमाग एक बेचैन चिड़िया है। हाँ, और क्या होता है, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, और उतने ही हम लोग चाहते हैं। फिर भी रिमेन्स में याद रखिएगा, रहना, क्या रहते हैं, अनसेटिस्फाइड, क्या रहते हैं, सेटिस्फाइड भी बोल सकते हैं सिचुएशन के अनुसार। अब यहां पर चलेंगे, वी शुड डू, हमको करना चाहिए, इतना याद रखना, वी शुड प्ले नहीं, वी शुड डू, इसीलिए हमको करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए पूछिए, तो बताएगा एवरी वर्क विथ आवर हैंड एंड फीट, प्रत्येक काम को करना है, कैसे करना है, अपने हाथों से और पैरों से। ठीक है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, किसके अनुसार। हाँ, अब यहाँ पर ये सेंटेंस को पूरा याद रखना, 3 अक्षर का तो है भैया, 3 वर्ड का है। रियल हैप्पीनेस इज फाउंड, वास्तविक खुशी पाई जाती है ना, वास्तविक खुशी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रियल हैप्पीनेस, बोलो कहाँ पाया जाता है, तो बता देगा इन द यूज ऑफ हैंड एंड फीट, आंसर आ जाएगा, ये हाथ और पैर के, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, बार बार आ रहा है। बड़े शहर फुल हैं, ये इतना याद रखिएगा, बिग सिटीज आर फुल, तो पूछे किस चीज से भरे हैं, आंसर आएगा ऑफ इविल एंड बैड थिंग्स। ठीक है, वहां पर क्या है, तो बोले देयर आर, वहां पे हैं, तो क्या है, तो आंसर में आएगा गैंग ऑफ थीव्स रॉबर्स। बोलो देयर आर, क्या है, गैंग ऑफ थीव्स रॉबर्स, कहां पे, इन द बिग सिटीज, बड़े शहर में। इसीलिए सो ऑल द पीपल क्या थे, ऑल द पीपल वेयर सेटिस्फाइड, सभी लोग सेटिस्फाइड थे, किस चीज से, विथ विलेज, गांव से। उन्होंने क्या एंजॉय किया, दे एंजॉयड, क्या एंजॉय किया, आंसर आ जाएगा ट्रू होम रूल। उन्होंने क्या एंजॉय किया, दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, अपने घर के रूल को एंजॉय किया। गांधी जी के अनुसार, तो आपको पता ही चल गया होगा। हमें क्या फोकस करना है, करना चाहिए, वी शुड फोकस, है ना। अब यहाँ तक तो याद है कि हमें फोकस करना चाहिए। आप यहाँ से पूछे क्या फोकस करना चाहिए, तो ऑन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आवर कल्चर, किसके ऊपर, ऑन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आवर कल्चर,
है ना, और सिविलाइजेशन कैसे, बाय वर्किंग हार्ड, कैसे बाय वर्किंग हार्ड, काम कर करके, कैसे बाय वर्किंग हार्ड, किस चीज के ऊपर, ऑन दोज वर्क, उन कामों के ऊपर जो जो क्या बेनिफिट करेंगे, विच कैन बेनिफिट द ह्यूमैनिटी, विच कैन बेनिफिट द ह्यूमैनिटी। तो इस प्रकार से जो मैंने बताया इसको आप प्रैक्टिस करें और कमेंट जरूर करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू वेरी मच।